सीज फायर के बाद पठानकोट में सब नॉर्मल है, पर लोग धोखेबाज पाकिस्तान पर यकीन नहीं कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद पठानकोट के लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको सुनाते हैं। लोग इनसे बात भी करते हैं, किस तरह से देखते हैं अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे लड़ाई होनी चाहिए, या आपको लगता है कि पाकिस्तान को सबक जो है वो भारत ने सिखा दिया? देखिए, जो सीज फायर हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी ऐसा अटैक नहीं किया था जिससे उसकी सिविल को या उसकी आर्मी को नुकसान हो। वाराणसी टेररिस्ट कैंपों पे अटैक किया था, मगर उसके बदले में पाकिस्तान ने हमारे सिविल पे और हमारे अपने आर्मी के ऊपर हमला किया था, जो सीधे सीधे की एक बहुत ही शर्मनाक वाकया था। पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? भरोसा तो सर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आए दिन ऐसी हरकत करता रहता है। अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं आएगा? सर लगता तो नहीं है, पर फिर भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बहुत अच्छा किया कि सीज फायर ठीक है कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग से हमारे यहाँ पे सारा व्यापार ही खत्म हो जाता है। व्यापार बंद हो गया तो रोज का कमाने वाले हम हैं सभी यहाँ पे, इसके कारण हमारे व्यापार पे बहुत असर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? पक्का इलाज तो सर देखो, जैसे वो करेंगे उनका आगे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान समझने वाला नहीं है, पाकिस्तान के पक्के इलाज की जरूरत है। हालांकि पठानकोट में बैठे लोग नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पक्का इलाज करने की जरूरत है। पाकिस्तान जिस तरह से हरकत करता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जम्मू के अखनूर के लोगों का क्या कहना है सीज फायर को लेकर और उससे पहले हुए घटनाक्रम को लेकर? हमारे सहयोगी सपना शुक्ला की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो हमने सोचा उनसे बात की जाए। आप लोग सब अखनूर में रहते हैं? अखनूर में रहते हैं। पलाम कोड मेरा में हिंदी बोलना अंकल जी ना, डोगरी मेरे को कोड मेरा में कोट मेरा, ठीक है। क्या ख्याल है आपका पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं जी, नहीं भरोसा। और मतलब उसको जितना कहा जाए उतना कम है, उससे बेकार है जी। पाकिस्तान बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, मतलब उस पर भरोसा कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, ये ठीक है भरोसा वाली बात, हालांकि सरकार लगातार भरोसा दिला रही है कि चीजें करेंगी। क्या लग रहा है, एक तो जीत तो है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और घर में घुस के मार किया। घुस के मारा। अभी धोखा दिया पाकिस्तान ने, कल बोला था ना सीज फायर, तो सीज फायर का उद्घाटन पाकिस्तान ने कर दिया। तो वो तो उनसे तो हम समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, कोई इन पर यकीन नहीं हमें। हिसाब से गुजारिश है, एक बार फिर घुस के मारो, एक बार फिर मारो। कैर की तरह नहीं वो बार कर रहा है पाकिस्तान। मोदी साहब को बोलो एक बार घुस के मारो, फिर हमको मजा आएगा। आप लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं? सालों से, कई सालों से। 71 से पहले रह रहे हैं हम इधर। 71 से पहले भी जंग? जो मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी 73 की है। अच्छा, पहले भी जंग देखी है? मैं सर्विस करता हूँ पलामला पोस्ट ऑफिस मेन में। ओके ओके ओके, तो आपने तो देखी है जंगे? सब जंगे देखी। आपको अच्छे, उसके लिए एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, एक आदमी ऐसा चाहिए जो वाकई में आपको ये यकीन दिला दे भाई हम वार कर सकते हैं। आपको ये लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर करके, ये तमाम चीजें करके, घर में घुस के मार के पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए? ये समझने वाला है ही नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं, समझने वाला है ही नहीं है, ये नहीं समझ सकता। फिर भी घर में घुस के मारना अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बदला कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और मारेंगे इसको, और मारेंगे इसके, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। हाँ। फतेहपुर में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और इनके कब्जे से लूटी गई कार, तमंचा, कारतूस बरामद की गई। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ। आरोपों के मुताबिक 4 मई को बदमाशों ने थरियाओं क्षेत्र में कार लूटी थी। और अगली खबर सुल्तानपुर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इसमें गो मांस तस्कर गिरफ्तार किया गया है, उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश गौमांस लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग की और इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है। जवाबी एक्शन में एक बदमाश शमीम उर्फ सिविल के पैर में गोली लगी, उसे इलाज के लिए CHC बल्दीराय में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किए जाने पर दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली फायर की गई। जवाबी कार्रवाई में
पुलिस द्वारा भी फायर किया गया है, जिसमें शमीम और सिविल के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी बंदीलाल भेज दिया गया है। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश कुलदीप को रोकने की कोशिश की थी, तभी उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई है। कुलदीप हाथरस का रहने वाला है और वो चोरी और लूट के कई मामलों में फरार चल रहा था। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक, चोरी के आभूषण और 50,000 रुपए बरामद किए गए। एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल लेकर नैना ब्राह्मण से सीओडी की तरफ आ रहा था। पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह सीओडी ग्राउंड की तरफ मुड़ गया एवं अपनी मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ाने लगा। पुलिस द्वारा बार बार रोकने का प्रयास किया गया। आगे गड्ढा होने के कारण वह फिसलकर गिर गया। तब पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से उसने फायर किया। इसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ संयमित फायर किया, जिससे अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी। इधर गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश जख्मी हुआ है। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार, लूटे गए पैसे और चोरी की बाइक बरामद हुई। संभल के चर्चित अंतर्राज्यीय बीमा फ्रॉड केस में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर जिले की 2 महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किए थे। इन आरोपियों पर महिलाओं का 25 लाख रुपए का बीमा क्लेम हड़पने का आरोप है। आपको बता दें, बीमा फ्रॉड केस में पुलिस अब तक कुल 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। देश की आजादी के लिए गोरखपुर की धरती पर क्रांतिकारियों ने अपने खून से इतिहास लिखा, लेकिन समय के साथ इन नायकों की यादें धुंधली पड़ने लगी थी। सीएम योगी ने सत्ता संभालती ही ऐसी जगहों को सहेजने का बीड़ा उठाया और इसी कड़ी में क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल का मकान, जो पूरी तरह से टूट चुका था, अब एक भव्य पर्यटक स्थल के रूप में बदल चुका है। देश की आजादी के नायकों की कर्मस्थली को लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे। ऐसी जगह अपनी पहचान के लिए तरस रही थी। सीएम योगी ने ऐसी धरोहरों को सम्मान देने के साथ ही उनका स्वरूप भी बदलने का काम किया है। गोरखपुर में बना यह मेमोरियल क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की यादों को सहेजने वाला है। पर्यटन विभाग ने 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से इस मेमोरियल को तैयार किया है, जहां पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। पर्यटन पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट किया गया है। गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, लाइब्रेरीज बनाए गए हैं उनके स्मृति चिन्ह में। तो लगभग 3 करोड़ की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेडी किए गए हैं। सान्याल जी के बारे में भी बताया गया है। हाँ, उनके लाइब्रेरी है, क्योंकि इनका ये जगह यहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है, तो उसी पे लोगों को सेंसिटाइज करना, पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन गोरखपुर में रहकर उन्होंने क्रांति की मशाल जलाई। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवादी चेतना से प्रभावित होकर वे क्रांतिकारी बने। काकोरी कांड में उनकी अहम भूमिका रही। गोरखपुर के इसी मकान में क्रांतिकारियों का जमावड़ा होता था। सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ आए थे। जेल में टीबी होने के बावजूद वे अडिग रहे और 7 फरवरी 1942 को गोरखपुर में उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ का जो चोरी का घटना हुई है और बंगाल में जो बंग भंग आंदोलन हुआ, तब से सुरेंद्रनाथ सरकार एक ये थे, कांग्रेस के नेता थे, उनसे संपर्क हुआ। धीरे धीरे नेताजी सुभाष चंद्र से संपर्क हुआ। होने के नाते उन्होंने ये क्रांतिकारी में योगदान दिया। सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों की वजह से ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। गोरखपुर का ये मेमोरियल नई पीढ़ी को उनके बलिदान से रूबरू कराएगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जगह को एक
तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है, क्रांतिकारियों के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। उनकी जीवनी को दिखाते हुए यहाँ पे भवन बनाया गया है, वहाँ पे सान्याल जी की जीवनी दिखाई जाएगी। साथ ही कई ऐसी सुविधाएं रहेंगी जिससे जो देश के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, गोरखपुर के लोग हैं, वो सान्याल जी के बारे में जान सकें, अपने क्रांतिकारियों के बारे में जान सकें कि किन कठिन परिस्थितियों में रह के उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।